चलिए, आज एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही मजेदार गुजराती कहानी की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी जो न जाने कितनी पीढ़ियों ने सुनी और सुनाई है, दोस्ती, मेहनत और एक ऐसे फैसले के बारे में है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। तो तैयार है मिलने के लिए हमारी कहानी के दो खास किरदारों से। एक तरफ है मेहनती काबर और दूसरी तरफ एक आलसी कौवा। तो देखिए, कहानी के ये दो किरदार हैं, लेकिन है एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ है हमारी काबर, भाई जितनी मेहनती उतनी ही भोली भाली, और दूसरी तरफ है उसका दोस्त कौवा, जिसके स्वभाव में आलस तो है ही, साथ में थोड़ी लालच भी कूट कूट कर भरी है। और सच कहें तो इन्हीं दोनों के बिल्कुल अलग स्वभाव पर ही हमारी पूरी कहानी टिकी हुई है। तो होता यूं है कि एक दिन काबर के मन में एक बड़ा ही जबरदस्त आइडिया आता है। वो भागकर अपने दोस्त कौवे के पास पहुंचती है और कहती है, सुनो सुनो, चलो मिलकर खेती करते हैं। जो भी फसल होगी ना, उसे हम आधा आधा बांट लेंगे। अब भाई कौवे को तो बैठे बिठाए बिना मेहनत के फसल का हिस्सा मिलने का ख्याल, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया लगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट तो आना ही था। बात जब मेहनत करने की आई तो कौवे का असली रंग धीरे धीरे सामने आने लगा, और यहीं से शुरू होता है बहानों का वो सिलसिला जो बस कमाल का है। तो सबसे पहला काम क्या था? खेत जोतना। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, हमारी मेहनती काबर तो पूरे जोश के साथ पहुंच गई कौवे के दरवाजे पर। भाई साथ मिलकर काम जो शुरू करना था। लेकिन अंदर से कौवे की क्या आवाज आती है? वही आलस से भरी, चांच घड़ाऊं, पांग पपड़ाऊं, जाओ तमे हूं तो हमड़ा आओ। इसका मतलब, अरे मतलब ये कि मैं जरा अपनी चोच पैनी कर रहा हूं, पंख फड़फड़ा रहा हूं, तुम चलो, मैं तो बस आ ही रहा हूं। ये था काम से बचने का उसका पहला शानदार बहाना। अब काबर तो ठहरी भोली, उसने अपने दोस्त की बात पर यकीन कर लिया और अकेले ही चल पड़ी खेत की तरफ। और सोचिए, उसने अकेले ही वो पूरा का पूरा खेत जोतने का मुश्किल काम खत्म कर दिया। अच्छा, तो कुछ दिन बीत गए, खेत तैयार था। अब बारी थी उसमें बाजरे के बीज बोने की। काबर बेचारी फिर से उसी उम्मीद के साथ कौवे के घर पहुंची। उसे लगा शायद इस बार तो उसका दोस्त साथ देगा। लेकिन हुआ क्या? अरे वही हुआ जो सब सोच रहे हैं। कौवे ने अपनी वही पुरानी रट लगा दी, चांच घड़ाऊं, पांख फफड़ाऊं, जाओ तमे हूं तो हमड़ा आऊं। सोचिए, बहाना भी वही और नीयत भी बिल्कुल वही की वही। तो फिर से वही हुआ। बेचारी काबर को सारा काम अकेले ही करना पड़ा। उसने एक एक करके बड़ी ही लगन से पूरे खेत में बाजरे के बीज बो दिए। और देखे, काबर की मेहनत रंग लाई। अरे क्या खूब रंग लाई। कुछ ही समय में पूरा खेत सोने की तरह चमकने लगा। बाजरे की फसल लहलहा रही थी। अब वो वक्त आ गया था जिसका इंतजार था, फसल की कटाई का, अपनी मेहनत का फल पाने का। तो शेरमाबार ने सोचा, चलो एक आखिरी बार कोशिश करके देखते हैं। वो फिर से कौवे को बुलाने गई, लेकिन नतीजा? अरे नतीजा बिल्कुल वही। कौवे ने आराम फरमाते हुए अपना तकिया कलाम फिर से सुना दिया। अब तो ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि कौवे को मेहनत से कोई लेना देना नहीं था। उसे तो बस फसल में अपना हिस्सा चाहिए था। तो अब देखते हैं कि काबर की इस जबरदस्त मेहनत का नतीजा क्या निकला, और कहानी में अब आगे क्या मजेदार मोड़ आता है। देखिए, काबर ने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी। उसने अकेले ही पूरी की पूरी फसल काटी, फिर मेहनत करके दानों को भूसे से अलग किया, और फिर बहुत ही समझदारी दिखाते हुए उसने 2 ढेर बना दिए। और ये क्या, जैसे ही बंटवारे का समय आया, हमारा कौवा दोस्त फुर्र से उड़कर आ पहुंचा। अब असली वक्त था फैसले का। अब होना था उसके लालच का असली इम्तिहान। काबर ने भी बड़ी चालाकी से काम लिया था। उसने 2 ढेर बनाए। एक ढेर था छोटा सा, लेकिन उसमें था कीमती बाजरा, और दूसरा ढेर बहुत बड़ा, देखने में बहुत ज्यादा, लेकिन उसमें था सिर्फ और सिर्फ बेकार भूसा। तो सवाल अब यह है, कौवे ने कौन सा ढेर चुना होगा, बड़ा वाला ढेर या कीमती ढेर? और जैसा कि हम सब जानते हैं, लालच का नतीजा क्या होता है। कौवे ने अपने स्वभाव के मुताबिक सबसे बड़ा वाला ढेर चुना, लेकिन जैसे ही वो उस पर जाकर बैठा, वो उस बेकार भूसे के ढेर में धंसता चला गया। उसकी आंखों में, मुंह में, हर जगह सिर्फ धूल धूल थी, और शायद थोड़ा पछतावा भी। और कौवे के इसी अंजाम के साथ हमें मिलती है इस कहानी की वो सीख जो सच में कभी पुरानी नहीं हो सकती।
कहानी का सार बस इतना सा है कि आलस का फल हमेशा कड़वा ही होता है, और कामयाबी वो तो सिर्फ मेहनत करने वालों के हिस्से में ही आती है। और हमारी काबर, वो अपनी मेहनत का मीठा फल यानी सारा का सारा बाजरा लेकर खुशी खुशी अपने घर चली गई। तो आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि आज की दुनिया में क्या हम भी कभी कभी बड़े दिखने वाले ढेल के लालच में असली और कीमती चीजों को नजरअंदाज तो नहीं कर देते। शायद इस पुरानी सी लगने वाली कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि असली कीमत, असली दौलत हमेशा मेहनत और ईमानदारी में ही छुपी होती है।